कोई किसी का नहीं होता। जिन नेताओं को जनता अपना सहारा समझती है, वही नेता सबसे पहले अपने फायदे के लिए खड़े रहते हैं। समाज का दर्द, देश की चिंता, ये सब सिर्फ भाषणों तक सीमित रहता है। सत्ता बचाने के लिए नेता अपने ही लोगों को छोड़ देते हैं। यही तस्वीर इस समय पूरे देश में दिखाई दे रही है। आपके नामगाद यूनिवर्सिटी के नए नियमों को लेकर विवाद इसलिए नहीं बढ़ा, सिर्फ एक नियम है। विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि लोगों को लग रहा है कि शिक्षा के माहौल को अब डर और आरोपों में बदल दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी और कॉलेज अब पढ़ाई की जगह जांच, शक और मानसिक दबाव का केंद्र बन सकते हैं। कल्पना कीजिए, कोई सामान्य परिवार अपने बेटे या बेटी को पढ़ने भेजता है। बच्चा मेहनती है, भविष्य बनाना चाहता है, लेकिन इन नए नियमों के माहौल में कोई भी व्यक्ति दुर्भावना से झूठा आरोप लगा सकता है और आरोप से ही छात्र की जिंदगी उलट सकती है। मानसिक उत्पीड़न, सामाजिक बदनामी और करियर पर हमेशा के लिए दाग लग सकता है। बाद में अगर वह निर्दोष भी साबित हो जाए तो भी नुकसान वापस नहीं होगा। आपके बात कर देके गांठ संतरा। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि झूठे आरोप लगाने वालों पर कोई मजबूत कार्रवाई का प्रावधान साफ नजर नहीं आता। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि इससे कॉलेजों में असुरक्षा का माहौल बनेगा, शिक्षा की जगह डर का वातावरण खड़ा हो जाएगा। इस मसौदे को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा पहले ही जारी किया गया था। महीनों से चर्चा चल रही थी, लेकिन अब जब नियमों को लेकर विरोध भड़क चुका है, तब सरकार को मजबूरी में जवाब देना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ का मुद्दा नहीं है, ये पूरे शिक्षा तंत्र को बांटने का रास्ता बन सकता है। इसी बीच एक बड़ा मोड़ तब आया जब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने पद से इस्तीफा देकर विरोध को और हवा दे दी। ये सिर्फ प्रशासनिक कदम नहीं था, ये एक संदेश था कि मामला अब अंदर तक पहुंच चुका है। इसके बाद बीजेपी के भीतर भी इस्तीफों की लाइन लगती दिखाई देने लगी। लखनऊ में कई पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ने की घोषणा की। रायबरेली और दूसरे जिलों में भी संगठन के लोगों ने नाराजगी दिखाते हुए इस्तीफे दिए। किसान संगठनों और नेताओं की तरफ से भी विरोध के संकेत मिलने लगे। देश भर में सांसदों और विधायकों के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। कई जगह प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। मोदी और शाह तक रिपोर्ट पहुंच चुकी है और सरकार के सूत्रों के अनुसार यूजीसी से विवादित बिंदुओं पर सफाई देने को कहा गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सफाई जनता को शांत कर पाएगी? क्या सरकार वक्त रहते फैसला बदलेगी या फिर हालात और विस्फोटक होंगे? सबसे हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा विरोध फैलने के बावजूद बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा खुलकर सामने नहीं आ रहा। न कोई मंत्री साहब बोल रहा है, न कोई सांसद खुलकर जनता के बीच उतर रहा है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग चुप हैं, जैसे सब कुछ बोलने से बच रहे हों। यही चुप्पी लोगों के गुस्से को और ज्यादा बढ़ा रही है, क्योंकि जब जनता पर होती है तो उसे जवाब चाहिए होता है, और जब जवाब नहीं मिलता तो असंतोष आंदोलन बन जाता है। यही इस समय हो रहा है। The culture here at the School of Architecture Brooks is really about learning from making. The practical aspects are a big draw to me, in particular the RIBA mentoring program. Pioneers. Something that Brooks champions. We redefine rules. यूजीसी जल्द विवादित क्लॉज पर स्पष्टीकरण देगी, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ स्पष्टीकरण से क्या नुकसान रुक जाएगा? जिन लोगों के मन में डर बैठ चुका है, उन्हें सिर्फ शब्दों से कैसे भरोसा मिलेगा? इस पूरे विवाद में एक और बड़ा मुद्दा सामने आया है। लोग कह रहे हैं कि समाज को जातियों में बांटकर राजनीति की जा रही है। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र था जहां भविष्य बनता है, लेकिन अब वहां भी जातिगत तनाव का बीज बोया जा रहा है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी ज्ञान के केंद्र होने चाहिए थे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उन्हें टकराव का मैदान बनाया जा रहा है। देश में कई जगह विरोध और तेज हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि सुरक्षा जरूरी है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर किसी भी वर्ग को असुरक्षित बनाना समाधान नहीं हो सकता। अगर किसी कानून में एक पक्ष की रक्षा हो रही है, तो दूसरे पक्ष के लिए भी न्याय की गारंटी होनी चाहिए, वरना ये नियम न्याय नहीं बल्कि डर का औजार बन सकता है। संगठनों और नेताओं ने अलग अलग तरीकों से अपना विरोध दर्ज कराया। कुछ ने पत्र लिखे, कुछ ने सड़कों पर उतर उठाई, यहाँ तक कि कई लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से अपने खून से पत्र लिखकर सरकार तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ये दिखाता है कि नाराजगी कितनी गहरी है। लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि जिन लोगों ने ये नियम तैयार किया, क्या वे खुद अपने बच्चों को भारत की यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे या फिर उनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे और भारत के छात्रों को राजनीति के प्रयोग में झोंक दिया जाएगा? अगर शिक्षा व्यवस्था में भरोसा टूटता है तो देश का भविष्य भी कमजोर होता है, और यही डर आज हर परिवार के मन में है। छात्र सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हैं, शिक्षक सिर्फ शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन माहौल ऐसा बन रहा है
कि सबको खुद को बचाने की चिंता ज्यादा होने लगी है। बीजेपी के अंदर भी यह मुद्दा अब दबा हुआ नहीं है। इस्तीफों की शुरुआत छोटे पदों से हुई है, लेकिन साफ है कि अगर सरकार ने वक्त रहते बड़ा फैसला नहीं लिया तो ये आग और फैल सकती है। संगठन के भीतर असंतोष बढ़ सकता है और जनता का दबाव भी कई गुना हो सकता है। सरकार के पास अभी भी मौका है कि वह स्थिति को संभाले, लेकिन अगर अब भी इसे हल्के में लिया गया तो आने वाले दिनों में यह मुद्दा सिर्फ यूजीसी नियमों तक सीमित नहीं रहेगा, यह राजनीतिक तूफान बन जाएगा। क्योंकि जब शिक्षा पर चोट होती है तो देश की आत्मा पर चोट होती है, और जिस देश का युवा जाग जाए उस देश की सत्ता को जवाब देना ही पड़ता है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ पूरे देश में जो गुस्सा फैल चुका है, अब वो सिर्फ छात्र आंदोलन नहीं रहा, ये सीधा सत्ता के अंदर तक पहुंच चुका है। पहले लोग सड़कों पर उतर रहे थे, अब मामला इतना बढ़ गया है कि सरकार के अपने ही सिस्टम से इस्तीफों की शुरुआत हो चुकी है, और जैसे ही पहला बड़ा इस्तीफा सामने आया, बीजेपी के अंदर हड़कंप मच गया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सत्ता के गलियारों में अचानक करंट दौड़ गया। आपके बात करने के लिए राजनीति का सच यही है कि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। जिन नेताओं को जनता अपना सहारा समझती है, वही नेता सबसे पहले अपने फायदे के लिए खड़े रहते हैं। समाज का दर्द, देश की चिंता, ये सब सिर्फ भाषणों तक सीमित रहता है। सत्ता बचाने के लिए नेता अपने ही लोगों को छोड़ देते हैं। यही तस्वीर इस समय पूरे देश में दिखाई दे रही है। आपके नामगाद यूनिवर्सिटी के नए नियमों को लेकर विवाद इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि ये सिर्फ एक नियम है। विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि लोगों को लग रहा है कि शिक्षा के माहौल को अब डर और आरोपों में बदल दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी और कॉलेज अब पढ़ाई की जगह जांच, शक और मानसिक दबाव का केंद्र बन सकते हैं। कल्पना कीजिए, कोई सामान्य परिवार अपने बेटे या बेटी को पढ़ने भेजता है। बच्चा मेहनती है, भविष्य बनाना चाहता है, लेकिन इन नए नियमों के माहौल में कोई भी व्यक्ति दुर्भावना से झूठा आरोप लगा सकता है, और आरोप लगते ही छात्र की जिंदगी उलट सकती है। मानसिक उत्पीड़न, सामाजिक बदनामी और करियर पर हमेशा के लिए दाग लग सकता है। बाद में अगर वह निर्दोष भी साबित हो जाए तो भी नुकसान वापस नहीं होगा। आपके बात कर देके बार देके गानकार संतरा। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि झूठे आरोप लगाने वालों पर कोई मजबूत कार्रवाई का प्रावधान साफ नजर नहीं आता। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि इससे कॉलेजों में असुरक्षा का माहौल बनेगा, शिक्षा की जगह डर का वातावरण खड़ा हो जाएगा। इस मसौदे को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा पहले ही जारी किया गया था। महीनों से चर्चा चल रही थी, लेकिन अब जब नियमों को लेकर विरोध भड़क चुका है, तब सरकार को मजबूरी में जवाब देना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ जाति का मुद्दा नहीं है, ये पूरे शिक्षा तंत्र को बांटने का रास्ता बन सकता है। इसी बीच एक बड़ा मोड़ तब आया जब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने पद से इस्तीफा देकर विरोध को और हवा दे दी। ये सिर्फ प्रशासनिक कदम नहीं था, ये एक संदेश था कि मामला अब अंदर तक पहुंच चुका है। इसके बाद बीजेपी के भीतर भी इस्तीफों की लाइन लगती दिखाई देने लगी। लखनऊ में कई पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ने की घोषणा की। रायबरेली और दूसरे जिलों में भी संगठन के लोगों ने नाराजगी दिखाते हुए इस्तीफे दिए। किसान संगठनों और नेताओं की तरफ से भी विरोध के संकेत मिलने लगे। देश भर में सांसदों और विधायकों के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। कई जगह प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। मोदी और शाह तक रिपोर्ट पहुंच चुकी है और सरकार के सूत्रों के अनुसार यूजीसी से विवादित बिंदुओं पर सफाई देने को कहा गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सफाई जनता को शांत कर पाएगी? क्या सरकार वक्त रहते फैसला बदलेगी या फिर हालात और विस्फोटक होंगे? सबसे हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा विरोध फैलने के बावजूद बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा खुलकर सामने नहीं आ रहा। न कोई मंत्री साफ बोल रहा है, न कोई सांसद खुलकर जनता के बीच उतर रहा है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग चुप हैं, जैसे सब कुछ देख रहे हों, लेकिन बोलने से बच रहे हों। यही चुप्पी लोगों के गुस्से को और ज्यादा बढ़ा रही है, क्योंकि जब जनता सड़क पर होती है तो उसे जवाब चाहिए होता है, और जब जवाब नहीं मिलता तो असंतोष आंदोलन बन जाता है। यही इस समय हो रहा है। छात्र वर्ग में बेचैनी है। सभी को लग रहा है कि शिक्षा की व्यवस्था को एक ऐसे मोड़ पर लाया जा रहा है जहां पढ़ाई से ज्यादा डर का माहौल हावी होगा। सरकार की तरफ से संदेश जरूर गया है कि यूजीसी जल्द विवादित क्लॉज पर स्पष्टीकरण देगी, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ स्पष्टीकरण से क्या नुकसान रुक जाएगा? जिन लोगों के मन में डर बैठ चुका है, उन्हें सिर्फ शब्दों से कैसे भरोसा मिलेगा? इस पूरे विवाद में एक और बड़ा मुद्दा सामने आया है। लोग कह रहे हैं कि समाज को जातियों में बांटकर राजनीति की जा रही है। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र था जहां भविष्य बनता है, लेकिन अब वहां भी जातिगत तनाव का बीज बोया जा रहा है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी ज्ञान के केंद्र होने चाहिए थे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उन्हें टकराव का मैदान बनाया जा रहा है। देश में कई जगह विरोध और तेज हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि सुरक्षा जरूरी है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर किसी भी वर्ग को असुरक्षित बनाना समाधान नहीं हो सकता।
अगर किसी कानून में एक पक्ष की रक्षा हो रही है तो दूसरे पक्ष के लिए भी न्याय की गारंटी होनी चाहिए, वरना ये नियम न्याय नहीं बल्कि डर का औजार बन सकता है। इसी बीच कुछ संगठनों और नेताओं ने अलग अलग तरीकों से अपना विरोध दर्ज कराया। कुछ ने पत्र लिखे, कुछ ने सड़कों पर उतरकर आवाज उठाई। यहाँ तक कि कई लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से अपने खून से पत्र लिखकर सरकार तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ये दिखाता है कि नाराजगी कितनी गहरी है। लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि या फिर उनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे और भारत के छात्रों को राजनीति के प्रयोग में झोंक दिया जाएगा। अगर शिक्षा व्यवस्था में भरोसा टूटता है तो देश का भविष्य भी कमजोर होता है, और यही डर आज हर परिवार के मन में है। छात्र सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हैं, शिक्षक सिर्फ शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन माहौल ऐसा बन रहा है कि सबको खुद को बचाने की चिंता ज्यादा होने लगी है। बीजेपी के अंदर भी यह मुद्दा अब दबा हुआ नहीं है। इस्तीफों की शुरुआत छोटे पदों से हुई है, लेकिन संदेश साफ है कि अगर सरकार ने वक्त रहते बड़ा फैसला नहीं लिया तो ये आग और फैल सकती है। संगठन के भीतर असंतोष बढ़ सकता है और जनता का दबाव भी कई गुना हो सकता है। सरकार के पास अभी भी मौका है कि वह स्थिति को संभाले, लेकिन अगर अब भी इसे हल्के में लिया गया तो आने वाले दिनों में यह मुद्दा सिर्फ यूजीसी नियमों तक सीमित नहीं रहेगा, यह राजनीतिक तूफान बन जाएगा। क्योंकि जब शिक्षा पर चोट होती है तो देश की आत्मा पर चोट होती है, और जिस देश का युवा जाग जाए उस देश की सत्ता को जवाब देना ही पड़ता है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ पूरे देश में जो गुस्सा फैल चुका है, अब वो सिर्फ छात्र आंदोलन नहीं रहा, ये सीधा सत्ता के अंदर तक पहुंच चुका है। पहले लोग सड़कों पर उतर रहे थे, अब मामला इतना बढ़ गया है कि सरकार के अपने ही सिस्टम से इस्तीफों की शुरुआत हो चुकी है, और जैसे ही पहला बड़ा इस्तीफा सामने आया बीजेपी के अंदर हड़कंप मच गया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सत्ता के गलियारों में अचानक करंट दौड़ गया। आपके बात करने के लिए राजनीति का सच यही है कि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। जिन नेताओं को जनता अपना सहारा समझती है, वही नेता सबसे पहले अपने फायदे के लिए खड़े रहते हैं। समाज का दर्द, देश की चिंता, ये सब सिर्फ भाषणों तक सीमित रहता है। सत्ता बचाने के लिए नेता अपने ही लोगों को छोड़ देते हैं। यही तस्वीर इस समय पूरे देश में दिखाई दे रही है। आपके नामगाद यूनिवर्सिटी के नए नियमों को लेकर विवाद इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि ये सिर्फ एक नियम है। विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि लोगों को लग रहा है कि शिक्षा के माहौल को अब डर और आरोपों में बदल दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी और कॉलेज अब पढ़ाई की जगह जांच, शक और मानसिक दबाव का केंद्र बन सकते हैं। कल्पना कीजिए, कोई सामान्य परिवार अपने बेटे या बेटी को पढ़ने भेजता है। बच्चा मेहनती है, भविष्य बनाना चाहता है, लेकिन इन नए नियमों के माहौल में कोई भी व्यक्ति दुर्भावना से झूठा आरोप लगा सकता है, और आरोप लगते ही छात्र की जिंदगी उलट सकती है। मानसिक उत्पीड़न, सामाजिक बदनामी और करियर पर हमेशा के लिए दाग लग सकता है। बाद में अगर वह निर्दोष भी साबित हो जाए तो भी नुकसान वापस नहीं होगा। आपके बात कर दे के बार दे के गानकार संतरा। बड़ी चिंता इस बात की है कि झूठ वालों पर कोई मजबूत कार्रवाई का प्रावधान साफ नजर नहीं आता। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि इससे कॉलेजों में असुरक्षा का माहौल बनेगा। शिक्षा की जगह डर का वातावरण खड़ा हो जाएगा। इस मसौदे को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा पहले ही जारी किया गया था। महीनों से चर्चा चल रही थी, लेकिन अब जब नियमों को लेकर विरोध भड़क चुका है तब सरकार को मजबूरी में जवाब देना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ जाति का मुद्दा नहीं है, ये पूरे शिक्षा तंत्र को बांटने का रास्ता बन सकता है। इसी बीच एक बड़ा मोड़ तब आया जब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने पद से इस्तीफा देकर विरोध को और हवा दे दी। यह सिर्फ प्रशासनिक कदम नहीं था, ये एक संदेश था कि मामला अब अंदर तक पहुंच इस्तीफों की लाइन लगती दिखाई देने लगी। लखनऊ में कई पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ने की घोषणा की। बरेली और दूसरे जिलों में भी संगठन के लोगों ने नाराजगी दिखाते हुए इस्तीफे दिए। किसान संगठनों और नेताओं की तरफ से भी
विरोध के संकेत मिलने लगे। देश भर में नहीं काम मत सांसदों और विधायकों के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। कई जगह प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। मोदी और शाह तक रिपोर्ट पहुंच चुकी है और सरकार के सूत्रों के अनुसार यूजीसी से विवादित बिंदुओं पर सफाई देने को कहा गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सफाई जनता को शांत कर पाएगी? क्या सरकार वक्त रहते फैसला बदलेगी या फिर हालात और विस्फोटक होंगे? सबसे हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा विरोध फैलने के बावजूद बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा खुलकर सामने नहीं आ रहा। न कोई मंत्री साफ बोल रहा है, न कोई सांसद खुलकर जनता के बीच उतर रहा है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग चुप हैं, जैसे सब कुछ देख रहे हों लेकिन बोलने से बच रहे हों। यही चुप्पी लोगों के गुस्से को और ज्यादा बढ़ा रही है, क्योंकि जब जनता सड़क पर होती है तो उसे जवाब चाहिए होता है, और जब जवाब नहीं मिलता तो असंतोष आंदोलन बन जाता है। यही इस समय हो रहा है। छात्र, शिक्षक, अभिभावक, हर वर्ग में बेचैनी है। सभी को लग रहा है कि शिक्षा की व्यवस्था को एक ऐसे मोड़ पर लाया जा रहा है जहां पढ़ाई से ज्यादा डर का माहौल हावी होगा। सरकार की तरफ से संदेश जरूर गया है कि यूजीसी जल्द विवादित क्लॉज पर स्पष्टीकरण देगी, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ स्पष्टीकरण से क्या नुकसान रुक जाएगा? जिन लोगों के मन में डर बैठ चुका है, उन्हें सिर्फ शब्दों से कैसे भरोसा मिलेगा? इस पूरे विवाद में एक और बड़ा मुद्दा सामने आया है। लोग कह रहे हैं कि समाज को जातियों में बांटकर राजनीति की जा रही है। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र था जहां भविष्य बनता है, लेकिन अब वहां भी जातिगत तनाव का बीज बोया जा रहा है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी ज्ञान के केंद्र होने चाहिए थे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उन्हें टकराव का मैदान बनाया जा रहा है। देश में कई जगह विरोध और तेज हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि सुरक्षा जरूरी है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर किसी भी वर्ग को असुरक्षित बनाना समाधान नहीं हो सकता। अगर किसी कानून में एक पक्ष की रक्षा हो रही है तो दूसरे पक्ष के लिए भी न्याय की गारंटी होनी चाहिए, वरना ये नियम न्याय नहीं बल्कि डर का औजार बन सकता है। इसी बीच कुछ संगठनों और नेताओं ने अलग अलग तरीकों से अपना विरोध दर्ज कराया। कुछ ने पत्र लिखे, कुछ ने सड़कों पर उतरकर आवाज उठाई। यहाँ तक कि कई लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से अपने खून से पत्र लिखकर सरकार तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ये दिखाता है कि नाराजगी कितनी गहरी है। लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि जिन लोगों ने ये नियम तैयार किया, क्या वे खुद अपने बच्चों को भारत की यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे या फिर उनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे और भारत के छात्रों को राजनीति के प्रयोग में झोंक दिया जाएगा? अगर शिक्षा व्यवस्था में भरोसा टूटता है तो देश का भविष्य भी कमजोर होता है, और यही डर आज हर परिवार के मन में है। छात्र सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हैं, शिक्षक सिर्फ शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन माहौल ऐसा बन रहा है कि सबको खुद को बचाने की चिंता ज्यादा होने लगी है। बीजेपी के अंदर भी यह मुद्दा अब दबा हुआ नहीं है। इस्तीफों की शुरुआत छोटे पदों से हुई है, लेकिन संदेश साफ है कि अगर सरकार ने वक्त रहते बड़ा फैसला नहीं लिया तो ये आग और फैल सकती है। संगठन के भीतर असंतोष बढ़ सकता है और जनता का दबाव भी कई गुना हो सकता है। सरकार के पास अभी भी मौका है कि वह स्थिति को संभाले, लेकिन अगर अब भी इसे हल्के में लिया गया तो आने वाले दिनों में यह मुद्दा सिर्फ यूजीसी नियमों तक सीमित नहीं रहेगा, यह राजनीतिक तूफान बन जाएगा। क्योंकि जब शिक्षा पर चोट होती है तो देश की आत्मा पर चोट होती है, और जिस देश का युवा जाग जाए उस देश की सत्ता को जवाब देना ही पड़ता है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ पूरे देश में जो गुस्सा फैल चुका है, अब वो सिर्फ छात्र आंदोलन नहीं रहा, ये सीधा सत्ता के अंदर तक पहुंच चुका है। पहले लोग सड़कों पर उतर रहे थे, अब मामला इतना बढ़ गया है कि सरकार के अपने ही सिस्टम से इस्तीफों की शुरुआत हो चुकी है, और जैसे ही पहला बड़ा इस्तीफा सामने आया, बीजेपी के अंदर हड़कंप मच गया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सत्ता के गलियारों में अचानक करंट दौड़ गया है। आपके बात करने के लिए राजनीति का सच यही है कि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। जिन नेताओं को जनता अपना सहारा समझती है, वही नेता सबसे पहले अपने फायदे के लिए खड़े रहते हैं। समाज का दर्द, देश की चिंता, ये सब सिर्फ भाषणों तक सीमित रहता है। सत्ता बचाने के लिए नेता अपने ही लोगों को छोड़ देते हैं। यही तस्वीर इस समय पूरे देश में दिखाई दे रही है। आपकी नामदार यूनिवर्सिटी के नए नियमों को लेकर विवाद इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि ये सिर्फ एक नियम है। विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि लोगों को लग रहा है कि शिक्षा के माहौल को अब डर और आरोपों में बदल दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी और कॉलेज अब पढ़ाई की जगह जांच, शक और मानसिक दबाव का केंद्र बन सकते हैं। कल्पना कीजिए, कोई सामान्य परिवार अपने बेटे या बेटी को पढ़ने भेजता है। बच्चा मेहनती है, भविष्य बनाना चाहता है, लेकिन इन नए नियमों के माहौल में कोई भी व्यक्ति दुर्भावना से झूठा आरोप लगा सकता है, और आरोप लगते ही छात्र की जिंदगी उलट सकती है।
मानसिक उद्पीड़न, सामाजिक बदनामी और करियर पर हमेशा के लिए दाग लग सकता है। बाद में अगर वह निर्दोष भी साबित हो जाए तो भी नुकसान वापस नहीं होगा। आपके बात कर देके बार देके गानकार संतरा। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि झूठे आरोप लगाने वालों पर कोई मजबूत कार्रवाई का प्रावधान साफ नजर नहीं आता। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि इससे कॉलेजों में असुरक्षा का माहौल बनेगा, शिक्षा की जगह डर का वातावरण खड़ा हो जाएगा। इस मसौदे को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा पहले ही जारी किया गया था। महीनों से चर्चा चल रही थी, लेकिन अब जब नियमों को लेकर विरोध भड़क चुका है, तब सरकार को मजबूरी में जवाब देना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ जाति का मुद्दा नहीं है, ये पूरे शिक्षा तंत्र को बांटने का रास्ता बन सकता है। इसी बीच एक बड़ा मोड़ तब आया जब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने पद से इस्तीफा देकर विरोध को और हवा दे दी। ये सिर्फ प्रशासनिक कदम नहीं था, ये एक संदेश था कि मामला अब अंदर तक पहुंच चुका है। इसके बाद बीजेपी के भीतर भी इस्तीफों की लाइन लगती दिखाई देने लगी। लखनऊ में कई पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ने की घोषणा की। रायबरेली और दूसरे जिलों में भी संगठन के लोगों ने नाराजगी दिखाते हुए इस्तीफे दिए। किसान संगठनों और नेताओं की तरफ से भी विरोध के संकेत मिलने लगे। देश भर में सांसदों और विधायकों के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। कई जगह प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। मोदी और शाह तक रिपोर्ट पहुंच चुकी है और सरकार के सूत्रों के अनुसार यूजीसी से विवादित बिंदुओं पर सफाई देने को कहा गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सफाई जनता को शांत कर पाएगी? क्या सरकार वक्त रहते फैसला बदलेगी या फिर हालात और विस्फोटक होंगे? सबसे हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा विरोध फैलने के बावजूद बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा खुलकर सामने नहीं आ रहा। न कोई मंत्री साहब बोल रहा है, न कोई सांसद खुलकर जनता के बीच उतर रहा है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग चुप हैं, जैसे सब कुछ देख रहे हों लेकिन बोलने से बच रहे हों। यही चुप्पी लोगों के गुस्से को और ज्यादा बढ़ा रही है, क्योंकि जब जनता सड़क पर होती है तो उसे जवाब चाहिए होता है, और जब जवाब नहीं मिलता तो असंतोष आंदोलन बन जाता है। यही इस समय हो रहा है। छात्र, शिक्षक, अभिभावक, हर वर्ग में बेचैनी है। सभी को लग रहा है कि शिक्षा की व्यवस्था को एक ऐसे मोड़ पर लाया जा रहा है जहां पढ़ाई से ज्यादा डर का माहौल हावी होगा। सरकार की तरफ से संदेश जरूर गया है कि यूजीसी जल्द विवादित क्लॉज पर स्पष्टीकरण देगी, लेकिन सवाल ये है कि सजा है तो फिर मैं छुड़ा दूंगा। ये ले तो मैं छूट गया रहो। आदेश मिला होई कौन? ओपन योर माउथ। ऑर्डर को होई ना। तो ये फाइन मोर देखना। पैसे बा अब गया ना भाई। नहीं जब कोई तो बात नहीं तो जा अब मत वापस फिर थमना राहिल P4 power with 10,000 watt battery. India's biggest battery. फाइनल रिपोर्ट मतलब का फाइनल रिपोर्ट भेजो। अच्छा कॉलेज और यूनिवर्सिटी ज्ञान के केंद्र होने चाहिए थे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उन्हें टकराव का मैदान बनाया जा रहा है। देश में कई जगह विरोध और तेज हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने फाइल हुआ तभी है। साफ कहा है कि सुरक्षा जरूरी है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर किसी भी वर्ग को असुरक्षित बनाना समाधान नहीं हो सकता। अगर किसी